हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका लीक्स एकेडमी के चैनल पर। मैं ताहिर सोहेल, आपका मेंटोर। जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा रियल नंबर का, तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। और पार्ट 1 में आपने काफी ज्यादा शेयर करा, सब्सक्राइब करा, इसके लिए थैंक्स फॉर ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि रियल नंबर का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं हम पार्ट 2, जिसमें हम देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैंने पहले पार्ट में आपको क्या पढ़ाया था? पहले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताए थे। अब हम उस पे बेस थोड़े क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं। चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब अगर 4 है आपका और उसकी पावर n है, तो वो क्या किसी नेचुरल नंबर के लिए क्या उसका कोई डिजिट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता किसी पावर के लिए। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि आपको 4 की पावर n दिया हुआ है, तो मान लो आपने 1 रखा, तो 1 रखा तो 4 की पावर 1 4 ही होता है जब आपने n को 1 रखा। जब आपने n को 2 रखा तो क्या होता है? 4 की पावर 2 16 होता है। जब आपने n को 3 रखा तो 4 की पावर होता है 64। जब आपने 4 को 4 रखा तो आप करके देखिए कितना होता है 64 में। जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 25 तो 256। तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। तो क्या हो रहा है? पैटर्न क्या आ रहा है? 4 और 6 आता जा रहा है। तो आपको कहीं भी डिजिट 0 नहीं मिल रहा, ये ध्यान रखना। जैसे कि 4 की पावर n दिया हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का स्क्वायर होता है। तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ा होगा। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है? जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 की पावर n हो जाएगा। अब ध्यान रखना, कोई भी नंबर डिजिट 0 से तभी एंड होता है जब उसके फैक्टर्स में 2 हो और 5 हो। अब आप इसके फैक्टर देखो, इसमें 5 नहीं है, सिर्फ 2 है। तो इसीलिए ये जो है 0 से कभी भी एंड नहीं कर सकता। तो आप फिर अपने पास से रीजन लिख देंगे। क्या रीजन लिखेंगे? कि वही नंबर 0 से एंड करते हैं जिनके प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है? 2 और 5 होता है, वरना वो नहीं करते। इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। तो आप लिख दोगे इसके फैक्टर्स में 5 नहीं है, तो ये एंड नहीं कर सकता 0 से। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा आई होप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको असर्शन आते हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में असर्शन और रीजन दिया जाता है आपको, और 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, तो आपको लेकिन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आप उसको चूज करेंगे। तो देखिए पहला असर्शन क्या कह रहा है आपको? 12 एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज नेचुरल नंबर। कि अगर 12 की पावर n किसी n के लिए क्या उसमें डिजिट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया है कि जिसके फैक्टर्स में, जिसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 हो, वही जो है 0 से एंड हो सकता है। तो हम 12 के देखते हैं कि 12 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो 12 के फैक्टर्स करके देखते हैं साइड में। तो 12 के फैक्टर्स होंगे, 12 जाता है 2 से 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो 12 के फैक्टर्स क्या है? 2 into 2 into 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1, क्योंकि 3 एक ही बार है तो मैंने 3 की पावर 1 लिख दिया है। तो आप अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे तो 5 नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो भी नंबर 0 से एंड होगा उसके एंड में 2 और 5 होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, 3 है और 2 है। तो 5 मिसिंग है। तो उसका मतलब है आपका जो असर्शन है वो क्या है? गलत है, मतलब आपका असर्शन फॉल्स है। अब रीजन पे आते हैं। एनी नंबर एंड विद डिजिट 0। अगर कोई नंबर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो जो है 0 से एंड होगा। जैसे आप 10 को देखें तो 10 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 5। आप 20 को देखें तो उसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 into 2 into 5। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे 0 से एंड हो रहे हैं तो इनके फैक्टर में 2 और 5 जरूर है। तो जिनके फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा वही 0 से खत्म होते हैं। तो
इन्होंने सही बात की है, क्योंकि किसी के भी प्राइम फैक्टर में अगर 2 और 5 होगा तो वो 0 से जरूर एंड होगा। इसका मतलब है रीजन क्या है, ट्रू है और असर्शन फॉल्स है। तो आपका एक ऑप्शन इस तरीके का दिया होगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन इज ट्रू, रीजन ट्रू होगा, असर्शन फॉल्स होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक के साथ, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब एचसीएफ और एलसीएम को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम ऐसे देखेंगे नॉर्मल, लेकिन बाद में देखेंगे हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। पहले हम नॉर्मली देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले ये देखेंगे, बाद में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम को प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकाला जाता है। तो आपने एचसीएफ बचपन में ही पढ़ा होगा। एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आपकी होती है फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ। लेकिन बस आपने फुल फॉर्म पढ़ी होगी, इसका मतलब आपको रियल मीनिंग नहीं पता होगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो अगर आप मान लिया आपके पास दो नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर है, 8 है और 12 है। अगर आप 8 के फैक्टर्स निकालते हैं तो आपको पता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। आप अगर किसी के फैक्टर्स निकाल रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप ये देख रहे हो किस किसकी टेबल में आता है। तो 8 किस किसकी टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 4 की में आता है, खुद की में आता है। 12 किस किसकी टेबल में आता है, 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में आता है और 6 की में आता है। तो ये आ गए 12 और 8 के फैक्टर्स। अब क्या है देखिए वर्ड, पहले फैक्टर, फिर क्या है कॉमन। तो इन्हें कॉमन लिए, इन दोनों में कॉमन कौन है, तो 1 है दोनों में, और दोनों में कौन है, 2 है, और दोनों में देखिए 4 है। तो 3 कॉमन फैक्टर है दोनों में, 3 कॉमन फैक्टर है दोनों में, 1 है, 2 है और 4 है। तो अगर आप इनमें से सबसे हाईएस्ट, लास्ट पहला वर्ड क्या है, हाईएस्ट, तो इनमें से कौन हाईएस्ट है, तो इनमें से हाईएस्ट क्या है, 4। तो एचसीएफ आ गया 4। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज है कि इसका मतलब पता होना कि एचसीएफ 4 आया है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि 4 जो है सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। एचसीएफ वो नंबर होता है सबसे बड़ा, जिन नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हो उन दोनों को डिवाइड करें। आप 4 से बड़ा और कोई सा नंबर नहीं बता सकते जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। तो एचसीएफ का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा एचसीएफ की क्या होती है, लेकिन अभी आप ध्यान रखिए कि एचसीएफ वो नंबर होता है जिन भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो वो दोनों को, या 3 हो या 4 हो, सबको डिवाइड कर दे। सबसे बड़ा नंबर, छोटा हो सकता है लेकिन सबसे बड़ा 4 ही है और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हमने एचसीएफ पढ़ लिया, अब है एलसीएम। तो एलसीएम की पहले फुल फॉर्म देखेंगे, फिर मैं इसका एक्चुअल मतलब बताऊंगा जैसे मैंने एचसीएफ का बताया। तो आपने सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ी होगी बचपन से, क्या होता है इसकी फुल फॉर्म, लीस्ट या आप लोएस्ट भी लिख सकते हैं, कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी होती है आपकी फुल फॉर्म। लेकिन फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब भी आना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम जो है हम मान लिए वही नंबर ले लेते हैं जैसे पिछले केस में लिए थे 8 और 12। तो 8 और 12 मैंने लिया। यहाँ पे देखिए क्या वर्ड है, मल्टीपल। मल्टीपल कैसे लिखते हैं किसी भी नंबर के, मैं सिर्फ फैक्टर बताए थे, मल्टीपल नहीं बताए। तो मल्टीपल ऐसे लिखे जाते हैं किसी भी नंबर के कि वो देख लेते हैं कि वो उसकी टेबल में कौन कौन आता है। जैसे आप 8 के मल्टीपल लिख रहे हैं तो आप सिर्फ क्या करिए, 8 की टेबल लिख दिए, 8, 16, 24, 32, 40 एंड डैश, क्योंकि मल्टीपल अनलिमिटेड होंगे, फैक्टर लिमिटेड थे, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, डैश लगा दिया। अब आपका 12 के मल्टीपल लिखते हैं, तो 12 के मल्टीपल क्या होते हैं, 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, आगे चलता रहेगा। अब आप इसके ये देखिए कि कौन सा मल्टीपल कॉमन है। ठीक है, आगे भी बहुत होंगे, लेकिन सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन दिख रहा है इसमें से आपको, तो इसमें देखिए 24 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है।
ठीक है, इसमें आगे 48 भी आएगा, इसमें भी आ रहा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? 24। ठीक है, तो ये ही आपका क्या है, इन दोनों का एलसीएम है 24। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 24 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। 24 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, यही मतलब होता है एलसीएम का। मतलब जिन नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हो तो आपको ये देखना होता है सबसे कौन सा छोटा नंबर है जो जिनका एलसीएम निकाले उनकी टेबल में आता है। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि क्लास 10 के बोर्ड में जो क्लास 10 का सिलेबस है उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना जो आएगा वो किस मेथड से आएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आएगा। तो आपको वो भी आना चाहिए। तो हम जो है अभी इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं, तो जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जो नंबर का देखिए 80 और 300 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे इन दोनों के। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो पहला नंबर 80 है, तो 80 के करते हैं तो 80 2 से जाएगा क्योंकि इवन है, क्योंकि एंड 0 से हो रहा है। 40 बार में जाएगा, फिर ये 20 बार में जाएगा, फिर ये 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में जाएगा, 5 से 1 बार में जाएगा। तो आप 80 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 80 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1। और जो है आप 300 के भी प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो यहाँ पे कर लिया आप 300 के प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए क्या आते हैं, तो 300 जाएगा 2 से, क्योंकि ये भी इवन नंबर है, 150 बार में, फिर 2 से जाएगा 75 बार में, फिर 3 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाता है 1 बार में। तो आपके जो है 300 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 2 की पावर, क्योंकि 2 बार है तो 2 की पावर 2, और 3 एक बार है, और 5 जो है 2 बार है। अब आप ये देखेंगे कि दोनों के प्राइम फैक्टर में क्या इक्वल नंबर है या नहीं है। देखिए इसमें 2 और 5 है, इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप वहां भी 3 एक्स्ट्रा बढ़ा दोगे, क्योंकि इक्वल रखना है आपको। आपने 0 पावर लेके बढ़ा दोगे उस नंबर को, क्योंकि आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा क्लास 9th में कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, चीज जो है क्या रहती है? सेम रहती है। अब क्या करते हैं, जब हम एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट है। तो जब हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो नंबर लिख लेंगे जो हैं, 2 है, 3 और 5 है, दोनों में लिखेंगे। एलसीएम के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर ले जाती है, हाईएस्ट पावर जो मल्टीपल है, कॉमन है, मतलब जो फैक्टर कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर। या 2 की पावर 4 है, या 2 की पावर 2 है तो 4 लोगे, क्योंकि 4 बड़ा है। या 5 की पावर 1 है या 2 है, तो कौन सी लोगे? 1 2 लोगे, क्योंकि 2 बड़ा है। 3 की देखो, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? या 1 है या 0 है, तो या 1 है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 3 की पावर 1 3 होता है, और 5 की पावर 2 क्या होता है? 25 होता है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 3 48 into 25। तो आज आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो करके देख लीजिए, तो 5 8 होता है 40, 5 4 20, 24, 2 8 16, 2 2 4 9। तो ये आ जाएगा 0, ये 10 हो जाएगा, 11 12, तो कितना आ गया? 1200। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम कितना आ गया? 1200। एचसीएफ में क्या करेंगे? एचसीएफ में भी ऐसे ही करेंगे, जो नंबर लिए थे उन्हीं नंबर को लेंगे, लेकिन उन नंबर की जो है ना लोएस्ट पावर लेंगे। कौन सी पावर? लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2, और 3 की लोएस्ट पावर क्या है? 0 है, और 5 की लोएस्ट पावर क्या है? 1। किसी की 2 की पावर 2 होता है 4, किसी की पावर 0 होती है, इसका मतलब 1, और 5 की पावर 1 5 भी होगा, तो 4 1 4, कितना आ गया? 20 आ गया। तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर का एचसीएफ 20 हो गया, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो गया? 1200 हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, एंड शेयर द वीडियोस एज मच एज यू पॉसिबल। थैंक यू।